हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रियंका। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है सभी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के लिए कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी फाइनली प्रमोट कर दिया गया है, उनके भी एग्ज़ाम्स अब नहीं होंगे। तो ये बेसिकली 2 पेजेस का नोटिफिकेशन है। हम डिटेल्ड एक एक पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में आखिर दिया क्या हुआ है। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है दैट द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल टर्मिनल एग्जामिनेशन, फाइनल सेमेस्टर्स एंड इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ऑफ ऑल कोर्सेज विल नॉट बी कंडक्टेड। मतलब ये हुआ, जो भी आपके टर्मिनल एग्जामिनेशन है जैसे कि बीएससी, बीकॉम, बीए, ये सारे जो 3 इयर्स कोर्सेज है उनके फाइनल सेमेस्टर्स के भी एग्ज़ाम अब नहीं होंगे। और जो ये इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स है, मतलब कि जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, मतलब जो बीच के इवन सेमेस्टर्स हैं किसी भी डिग्री के, चाहे वो हायर डिग्री हो चाहे फिर टेक्निकल डिग्री हो, उनके एग्ज़ाम्स भी अब नहीं लिए जाएंगे। अब बात करते हैं बीटेक की, जो कि 4 ईयर डिग्री कोर्स है। तो उसके इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स हम कैसे काउंट करेंगे, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर एंड एट्थ विल बी द फाइनल सेमेस्टर। तो ये जो भी सेमेस्टर्स हैं उनके एग्ज़ाम्स भी अब नहीं होंगे। तो अगर हम सिंपल वे में समझें, आपको किसी भी तरह का एग्ज़ाम अब नहीं दिया जाएगा। आपके सारे एग्ज़ाम्स अब कैंसिल किए जा चुके हैं। और मैं यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, ये सिर्फ इवन सेमेस्टर्स यानी कि 2, 4, 6, 8 या फिर सिर्फ फाइनल सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जैसे कि ऑड सेमेस्टर 1, 3, 5, 7, इन सब सेमेस्टर्स के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है। इन सब सेमेस्टर्स के लिए अभी यूनिवर्सिटी ने कोई गाइडलाइंस इशू नहीं की है। नेक्स्ट, all the students shall be promoted to next semester with 50% weightage of marks of internal assessment, assignment plus 50% weightage of the marks in previous examination। मतलब ये जो भी आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे वो आपकी इंटरनल असेसमेंट्स को देख के और असाइनमेंट्स को देख के 50% वेटेज उनका लेके, और बाकी जो 50% आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए थे उनके मार्क्स को काउंट करके आपकी टोटल परसेंटेज का एग्रीगेट तैयार किया जाएगा। हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप री से पूरी तरह से बच गए हैं, जो कि केयूके का एक बहुत बड़ा इशू था कि ज़्यादातर बच्चों की री आती ही आती थी। तो ये तो बात होगी आपके मार्क्स की। अगर हम बात करें इनके इम्प्रूवमेंट की, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, ऑप्शन फॉर एग्जामिनेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ग्रेड्स लेटर ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब ये कि अगर आप अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाइड हैं तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए दोबारा एग्ज़ाम, फिज़िकली एग्ज़ाम दे सकते हैं। पर कब और कैसे और कहाँ, इस चीज़ के बारे में इस नोटिफिकेशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बात करें डिस्टेंस एजुकेशन और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए भी सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, चाहे वो मार्क्स के रिगार्डिंग हो चाहे वो परसेंटेज के रिगार्डिंग हो, उनके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। आगे इन्होंने लिखा है, प्रोवाइड फर्दर दैट इफ़ यूनिवर्सिटी विशेस दैट इट मे कंडक्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन इफ़ एंड ओनली इफ़ the university is fully prepared and equipped for the same, and will also ensure that all students are able to take online examination under intimation of respective department। अब ये बात समझ से बाहर है कि एक तरफ तो हरियाणा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यूनिवर्सिटी पर छोड़ दिया कि वो एग्ज़ाम ले सकती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि स्टूडेंट तो दोहरे रास्ते पर खड़े हो गए। मतलब कि अब भी हम इस बात के लिए श्योर नहीं हुए कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। खैर छोड़े, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टूडेंट विद एकेडमिक एरियाज इन प्रीवियस एग्जामिनेशन में ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एग्जामिनेशन एंड आर टू बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर, एंड रीअपियर स्टूडेंट आर टू बी गिवन मार्क्स ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशंस for promotion. The same formula shall be also be applicable for distance education and private students.
यहाँ हम इस बात को समझने के लिए किसी 3 ईयर डिग्री कोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट ईयर वाले तो सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में चले जाएंगे और थर्ड ईयर वाले अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम सेमेस्टर्स की बात करें तो सेमेस्टर में क्या होगा कि सेकेंड सेमेस्टर वाले थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर वाले फिफ्थ सेमेस्टर में चले जाएंगे और सिक्स सेमेस्टर वाले अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर वालों को ही प्रमोट किया गया है। तो अगर हम रीअपियर स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, जैसे कि किसी की री आई है, उसने री का फॉर्म फिल किया हुआ है, तो उनके केस में क्या होगा कि उनके एग्ज़ाम्स भी उनके प्रीवियस एग्जामिनेशन के बेसिस पे उनके एवरेज मार्क्स काउंट किए जाएंगे और उन्हीं के बेसिस पे उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और जो ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका जो प्रमोशन होगा नेक्स्ट ईयर में, वो उनकी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर होगा सिर्फ। अगर इस पॉइंट को भी सिंपल वे में समझें तो इसका भी यही अर्थ निकलता है कि अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम्स इवन सेमेस्टर वाले हैं तो वो नहीं होंगे, फाइनल वाले भी नहीं होंगे, और आपका जो मार्क्स है वो टोटली आपकी इंटरनल असेसमेंट एंड असाइनमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें थर्ड पॉइंट है, द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वर एवर नॉट कंडक्टेड सो फार, इन सच केसेस द मार्क्स आर टू बी अवॉर्डेड एज एन एवरेज ऑफ ऑल प्रीवियस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और द 80% एवरेज ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर विच एवर इज हायर। इसका मतलब यही हुआ कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी नहीं होंगे। सीधी सी बात है, जब आप कॉलेज गए ही नहीं, आपने किसी चीज़ को प्रैक्टिकली एज्यूम किया ही नहीं, तो आप उसका प्रैक्टिकल कैसे दे सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो आपके प्रीवियस प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स के हिसाब से काउंट किए जाएंगे, या फिर आपकी जो प्रीवियस थ्योरी में जो आपके एग्जाम्स हैं उनका 80% एवरेज इस प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स में काउंट किया जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए। तो आपके एग्ज़ाम के मार्क्स कितने लगेंगे प्रैक्टिकल में, ये आपकी पूरी प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करें अगर अगले पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की, एडमिशन टू यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट शेल बी कंडक्टेड एट इंडिविजुअल university level, whereas for undergraduate levels and postgraduate level the centralized online admission for the college will be conducted by the higher education department as per पास्ट प्रैक्टिस। इसमें आपको ये बताया कि जो आपके जो एडमिशन्स होंगे, अंडर ग्रेजुएट लेवल के एडमिशन हुए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के एडमिशन हुए, वो सारे ऑनलाइन एडमिशन्स कराए जाएंगे कॉलेजेस में। इसके लिए आपको प्रॉपर एक गाइडलाइंस इशू की जाएंगी जिसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एडमिशन्स के लिए, क्या क्या नीड्स है, वो सारी आपको फुलफिल करने के बाद आपका ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट है, द एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, प्रमोशंस ऑफ इंटरमीडिएट ईयर स्टूडेंट टू द नेक्स्ट सेमेस्टर year and awards of practical examination in all the polytechnics of the state will also be held in the similar manner। मतलब जो भी कोई पॉलिटेक्निक कोर्सेज है पूरे स्टेट में, उसमें भी सारे स्टूडेंट्स को आगे प्रमोशन करने का सेम रूल फॉलो किया हुआ है। यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्सेज के भी कोई एग्ज़ाम ये प्रैक्टिकल नहीं होंगे, उन्हें भी डायरेक्टली प्रमोट किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट, दिस इज आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ ऑल द वाइस चांसलर्स विद वेरियस स्टेक होल्डर्स विच वॉज कन्वेड टू द डिपार्टमेंट। मतलब ये वही है कि वाइस चांसलर से कंसल्टेशन के बाद ये इन्फॉर्मेशन सारे डिपार्टमेंट को कन्वेट कर दी जाएगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।